और भगवान के भक्तों को एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप खूब पूजा पाठ करो, धर्म कर्म करो, व्रत राखो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे पुण्य हैं उनका मौका मिले तो चूकना नहीं। पूजा पाठ छूट जाए तो छोड़ देना। कुछ ऐसे ऐसे कुछ जिसे मैं कहूंगा बम्फर ऑफर, पुण्य प्राप्त करने के बम्फर ऑफर, उसे मत चूकना। क्या? किसी मां से मां का बेटा बिछुड़ गया हो और उस समय तुम लाख पूजा पाठ कर रहे हो, लात मार देना। यदि तुम हो सके तो उस मां के बेटे को ढूंढ करके मां से मिलाने की कोशिश करोगे और तुमने मिला दिया तो लाखों अनुष्ठान न्योछावर हो जाएंगे उस मिलन पर। यदि गुरु से कोई शिष्य किन्हीं गलत फहमियों के कारण किसी भी कारण से विमुख हो रहा हो, और हृदय में बहुत प्रेम हो, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि उनमें दूरी हो रही हो, बढ़ रही हो, उसमें थोड़ा सा समय लगा करके यदि तुमने किसी बिछड़े हुए शिष्य को गुरु से मिला दिया तो लाखों पारायण उस मिलन पर निछावर हो जाएंगे। कुछ ऐसे पुण्य होते हैं इस प्रकार के कि जिनमें बड़े बड़े धर्म कर्म अनुष्ठान भी नीचे रह जाते हैं। और कभी कभी तो एक बात बताऊं, कभी कभी तो हत्या करने पर भी बड़ा पुण्य मिल जाता है। हत्या करने पर भी, मर्डर के बाद में भी। अपने एटाबा के पास में यमुना जी है ना, यमुना जी के और चंबल के बेहड़ हैं, तो उधर डकैतों का बढ़िया स्थान बने रहते हैं, अड्डे। तो एक डकैत था और वो डकैत को कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि उसने अपनी डकैती और ये सब बुरे कर्म छोड़ने, थोड़ा वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो रहा था, उसने ये सारे कर्म छोड़ छाड़ करके निर्णय किया कि मैं अब भगवान की भक्ति करूंगा। ऐसा सोच करके वो एक संत के पास में गया कि बोले अब तो बस मुझे आश्रम में रहना है, भजन करना है। और संत को जाके प्रणाम किया। संत बोले भैया कौन हो, कैसे आए? तो जैसे ही मां ने अपना नाम बताया, इनके नाम तो प्रसिद्ध हो ही जाते हैं कि फलाना डकैत, फलाना डकैत। सो स्वामी जी के पावन के नीचे की जमीन खिसक गई कि डकैत है। बोले कैसे आए? बोले चेला बने हुए। अब और ज्यादा घबराए, क्योंकि चेला बनेगा काउदना ने को कर रही आवाज, अब हम बोले हो जाए तो पहलती अभ्यास हो। और ऐसे लोगों ने कहले का महात्मा का तो भीतर से स्वामी जी की जमीन खिसक गई, पैरों तले से घबरा गए। तो उन्होंने, अच्छा ऐसा व्यक्ति जब आता है ना, क्योंकि उसने सारी दुनिया में देख लिया होता है, आता है तो वो फिर बहुत अच्छी तरह आता है। वो सचमुच में दिल से आया था। तो स्वामी जी ने उसको टरकाने के लिए और एक जो है छोटा सा मंत्र दे दिया और कहा आश्रम में तो अभी नहीं रखेंगे, आश्रम में तुम्हें रखेंगे तब। एक सूखी लठिया पड़ी, वो दे दे के ले जाए, ले और भिक्षा मांग
और भ्रमण कर और या मंत्र को जाप कर। जा लठिया में कबऊ कोला फूटिया में हरे, ये लठिया फूट आवे तब तू आश्रम आ जाना, हम रख लेंगे। न बाबा आवे और न घंटा बाजे, वो टरकाए दो। लेकिन वो संत एक बात भूल गए थे, ये तो लठिया है, कम से कम काठ है। जब कोई प्रकट करने वाला प्रकट करने पे आ जाए तो पत्थर के खम्भ से भी उसको प्रकट कर लेता है, और ये तो काठ है, बांस है। ये भूल गए वो निकल पड़ा बड़ी श्रद्धा से, निरंतर उस नाम जप में लगा हुआ, और जंगलों में भ्रमण करे। कभी जंगलों में रहने का अभ्यास तो उसे पहले से ही था, बस भिक्षा के लिए या रोटी पानी के लिए बस कोई जाता और ले आता। बाकी जंगल में यमुना किनारे के बेहड़ों में फिर वो विचरण करने लगा। जलाशय के किनारे पर यदि कोई साधना की जाए, उस साधना का फल बहुत अधिक होता है। गंगा किनारे, यमुना जी के तट पर, नर्मदा किनारे, अथवा किसी कोई अच्छा बड़ा सरोवर हो, बहुत साल पहले की बात है, बडेरा में कथा थी। हम सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में निकलते थे यमुना के किनारे किनारे, और एक दिन चलते 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 हम सिकरोड़ी पहुंच गए, और वहाँ जंगल में एक चरवाहा हमें मिला। वहाँ बबूलों का जंगल है, बबूलों का चरवाहा मिला, और वहाँ वो एक जमुना किनारे बाबा है ना, कौन से चतुरसाल बाबा है, चतुरसाल बाबा। वहाँ जाकर के हम अपना चिंतन करते थे और बाबा पे मत्था टेकते, और वो जंगल में से निकल करके आया, उसने हमारे पांव छुए, ऐसी थोड़ी सी बातचीत हुई, और मेरी थोड़ी स्थिति उस समय बड़ी गदगद हो रही थी किसी चिंतन को लेकर के। उस व्यक्ति ने मैंने एक चौपाई बोल दी वैसे ही, और जहाँ से मैंने चौपाई बोली उसने वहीं से चौपाई बोलना प्रारंभ कर दिया। भरत चरित्र की चर्चा थी, और वो कम से कम 20 मिनट तक नॉन स्टॉप, कोई भूला भाली नहीं, कोई रुकावट नहीं, भरत चरित्र काफ़ी मात्रा में उसने सुना दिया मुझे। और फिर भी रुका नहीं, फिर मुझे ही कहना पड़ा कि मुझे कथा करनी है तो मुझे लौटना होगा। फिर मेरी जिज्ञासा हुई कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में कैसे। तो उसने अपनी कुर्ता की जेब में से गुटका निकाले और बोलो, मेरी भैंस वो चल रही हैं और मैं जा में चर रहा हूँ। गुटका को हाथ लगा के बोलो, मैं जा में चर रहा हूँ और मेरी भैंस माँ चर रही हैं। मतलब वो वहाँ विचरण कर रही हैं और मैं जा में विचरण कर रहा हूँ। तो ऐसे जलाशयों के किनारे वृत्ति बहुत शांत होती है, और साधना में मन बहुत लगता है। तो एक दिन वो जो डकैत था, क्या हुआ
उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, उस आवाज में चीख थी। वो दौड़ता हुआ गया तो एक नई कोई बहू थी और अपने आदमी के साथ जा रही थी। जंगल का पैदल का रास्ता था। उसे 2 लुटेरे थे और वो लूट रहे थे। अब थोड़ी देर के लिए तो उसने सोचा कि अब मैं महात्मा हो गया हूं, ये ठीक नहीं है। पर बाने सोची, बाने 70 मर्डर करे अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े तगड़े तगड़े 70 मर्डर। तो बाने सोची कि अब अपराध तो पहले ही करे हैं और अब उनको प्रायश्चित करना है। तो जैसे ही 70 है वैसे ही 72। तो उसने दोनों को जो है मौत के घाट वहीं उतार दिया। और उस बच्ची को देखो, बहुत से डकैत भी होते हैं ना, तो किसी कारण से वो डकैत बन जाते हैं, लेकिन उनका जमीर जो है ना, भाई तुम किसी को परेशान करके डकैत बना सकते हो, उसके जमीर को थोड़ी मार लोगे। उसने उसको कहा, बेटी चल तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूं। वो आदमी कांप रहा था, पिट पिटा के 2 बदमाशों ने पीट दिया था। दोनों को लेके गया, घर तक पहुंचा के आया। और अब कभी तेरे को कहीं कोई ऐसी बात पड़े तो मेरा नाम ले देना। नाम ही तो था ही। उस लड़की और उस लड़की के घर वाले, माई बाप, वो सबने ऐसी दुआएं दी, दिल से दुआएं निकली कि जब वो लौट के जंगल में चल रहा था, अचानक से लठिया पे निगाह गई तो लठिया में हरे हरे कुल्ला फूट आए। एकदम देखने कुल्ला फूट आए। शायद हजारों जन्मों की साधना भी उसमें कुल्ला नहीं फोड़ सकती थी। समझ में आ रही? लेकिन जो इतना शुभ कर्म हुआ कि वो लड़की जो थी उसके दिल से, और उसकी माँ, उसकी और भी परिवारीजन, उनके दिलों से ऐसी दुआ निकली कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अब मनोकामना का ही एक ही मनोकामना लेके डोल रहे कि कैसे जावे कुल्ला फूटे हमें। और जैसे ही लठिया देखी हरे हरे कुल्ला फूट रहे, उसमें तुरंत दौड़ लगाई सीधे आश्रम को। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अच्छा, गुरुजी पीछे थे, डर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे कि यदि जैसे मैंने ये कह दई जान तो मान ली, लेकिन कोई मिल गो भड़काने वाला और उसने कह दी कि हाँ लठियाना में कहूँ, सूखी लठियाना में कुल्ला फूटता है, कैसे पागल बनाया हो तू, और जाको दिमाग खिसक गो। ये बात पहले ही सोच रखी मैंने। और जब चीखते चिल्लाते भाई आए तो गुरुजी ने सीधे पहले किवाड़ बंद करी, भीतर घुस गए। पहले से बैठी थी कि कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। किवाड़ बंद करी, वो आवाज लगा रहा था, गुरुजी गुरुजी। बोले क्या बात है? बोले देखो कुल्ला फूटे आए। अब गुरुजी की जिंदगी में तो कहूँ कुल्ला फूटे नहीं है ऐसे। उनके दिमाग में कैसे बात बैठती? तब गुरुजी ने कहा पहले पूरी बात बताओ, बात क्या है। और जरा बांस दिखाना, दिखाया, लठिया दिखाई तो वहां कुल्ला फूट रहे। और गुरुजी ने पहचानी, सचमुच में लठिया तो वही है जो मैंने दी थी। तब गुरुजी को उसने पूरी कथा सुनाई। गुरुजी ऐसे ऐसे बात होती और ये कुल्ला फूट आए। नेक देर के लिए तो मैंने सोची कि आपने गुरु मंत्र दिया है और मुझसे कहा है कभी ये काम नहीं करना। जैसे गुरुजी हैं कुछ पाबंदियां लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन मैंने सोची कि जैसे ही 70 वैसे ही 72। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां,
धर्मस्य तत्त्वम्। भैया तो धर्म का बाह्य रूप से कोई पहचान नहीं की जा सकती कि ये धर्म है कि ये अधर्म है। क्रिया कोई धर्म की पहचान नहीं है। क्रिया के भीतर का उद्देश्य क्या है, धर्म वहां से तय होता है।